हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, या फिर हम चेक करने वाले हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके दिमाग में अभी राइट नाउ जो भी पर्सन है वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। शायद वो आपसे नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमने आज कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा नंबर बहुत ही ईजिली फाइंड करना है तो आप जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो कुंडली चेक, कुंडली मैच, कॉल कंसल्टेशन, कुंडली चेक और मैं खुद ही भूल जाती हूँ कुछ तो। और अगर आपको अपना नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 8305462356। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन। ओके, सॉरी, लाइव सेशन बोल रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट नो कि कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर कोई नई बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये वाली एनर्जी आई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी इस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो। और अगर ऐसी सिचुएशन फिर भी नहीं है तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी इस टाइम ना आप बिल्कुल अपने आप को ना समर्पित कर रहे हो। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब सरेंडर कर दिया है आपने, अपने गॉड के सामने सरेंडर किया है, या आपने अपने खुद के सामने सरेंडर किया है, आई डोंट नो। बट देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशंस एंड एनर्जीज, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगी आपके ईश्वर से। 3 नंबर इंपॉर्टेंट आ रहा है गाइस, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो ये 3 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, बट वो 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आपकी अभी आईज़ या आपके चेहरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, तो ऐसा भी इशू हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि अपनी एनर्जीज़ को ठीक करके रखें। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपसे ना बहुत तेज़ चिल्ला के बात कर सकता है या चिल्ला सकता है, और आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी ना गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। दूसरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब भी आप अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करते हो, जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हो, सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आता है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो जाते हो। ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की भी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को ना एक तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, याद करने के साथ साथ आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ के साथ इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी आपने भी लिमिट सेट करके रखी है, बहुत सारी आपके पार्टनर ने भी लिमिट सेट करके रखी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेल्फ़ीज़ लेने का शौक है, और ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस इतनी सी आप दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार क्रिएट हो गई हैं। और साथ में मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी-सी बात का ना ऐसा बतंगड़ बना है कि वो 3-4 लोगों में ऐसा फैल गया है एकदम। या फिर उस बात पे ना 3-4 टिप्पणियाँ जो हैं अलग-अलग प्रकार की निकली हैं। ऐसा सिचुएशन मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में होता हुआ दिख रहा है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना बहुत ज़्यादा हेज़िटेट कर रहे हैं। आप या आपका पार्टनर या तो आपसे बात करने में हेज़िटेट हो रहा है, या फिर आप हो रहे हैं, या फिर कोई बहुत टाइम से कोई आप मिले नहीं हो, या फिर बहुत टाइम से आपकी कनेक्ट नहीं हुए हो, जिसकी वजह से आपको ना थोड़ा-सा ज़्यादा दूरी फ़ील हो रही है इस टाइम। ठीक है, मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट बता रही हूँ। एक बहुत एटीट्यूड दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत एटीट्यूड दे तो भी चल जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या तो फिर आपकी तरफ से एडजस्टमेंट की कमी है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी मैटर है ना, वो एक व्यक्ति आप 1 ऑन टू 1 बैठ के सुलझा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सुलझ भी सकता है। मेक श्योर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी गलती को बड़ा मानना पड़ेगा, आपके पर्सन की गलती को छोटा मानना पड़ेगा, तभी जाके ये इश्यूज़ जो है सॉल्व होगा। ये इश्यू लगभग आपका 2 महीने के बीच में सॉल्व होने की बहुत हाई चांसेस दिखाई देते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बताती हूँ इसीलिए। ठीक है, अब अगला अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जैसे ही आप कहीं आप नया प्लान करते हो, या अपने पार्टनर के साथ मिलने का सोचते हो या कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ-कुछ एनर्जीज़ जो हैं आपको डिस्कनेक्ट करती हैं आपके पार्टनर के साथ। ठीक है? कुछ-कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको ना दिमाग में ये आता हो कि नहीं,
पहले आपको लगता है एकदम सडन इतना ज़्यादा फ़ील होता है कि नहीं आपको अपने पार्टनर से मिलना ही है, नहीं आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, सडनली आपको एकदम डिस्कनेक्ट फ़ील होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी बार-बार बनती है क्योंकि आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा नेगेटिव हो सकता है या ऑरा में आपकी गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए आप बैक ऑफ करते हैं या फिर आपका पार्टनर बैक ऑफ करता है। क्योंकि 2 लोगों का अलाइन होना, 2 लोगों का मिलना सिर्फ़ जब ही पॉसिबल होता है जब दोनों ही एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिव सोच रहे हों, दोनों ही एक-दूसरे की हेल्प करना चाहते हो और दोनों ही एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तब ये चीज़ें जो है वो खिल के नज़र आती हैं और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेम चेंज आप जो है बहुत टाइम से सोच रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो मेरी रीडिंग्स में आ रहा है, बट आपका नेम चेंज का प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं आपको सच में बता रही हूँ कि आपका 5 मंथ्स के अंदर-अंदर अगर इस पार्टनर के साथ नहीं बनता है, जो भी आपका पार्टनर है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति कनेक्ट करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील कराएगा, आपको ऐसी केयर देगा कि शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मतलब एक ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो आपको बहुत सारी बुरी चीज़ों से, बुरी नज़रों से बचाने वाला है, बुरे लोगों से बचाने वाला है। बहुत हाई एनर्जीज़ इस टाइम आ रही हैं। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टाइम में ना मुझे जो 4 लोग ना आपको बोल रहे थे ना कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो बुरा है, ये अच्छा है। और वो 4 लोग ही आपकी अभी जाके ना अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि 4-5 महीने के अंदर-अंदर वो 4 लोग ही आपकी तारीफ़ के पुल बाँधने वाले हैं और वो जो तारीफ़ों के पुल बनने वाले हैं ना, वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाले हैं। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अपने आप के लिए थोड़ा-सा समय निकालिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए, थोड़ी-सी एनर्जीज़ को चेंज करिए, ताकि आपकी एनर्जीज़ इतनी अच्छी कनेक्ट हो सकें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी तीसरे व्यक्ति की। वॉव! मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हाँ, बड़ी हैप्पीनेस आने वाली है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको बहुत बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है। अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको कौन-सी हैप्पीनेस मिलने वाली है, बट डेफ़िनिटली मिलने वाली है। वॉव! देखो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 4-5 लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखा है इस टाइम। बहुत सारे लोगों ने आपको बचा के रखा है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप ना जिस भी भगवान की भक्ति करते हैं या जिस भी एनर्जीज़ को मानते हैं ना, वो एनर्जीज़ आपको हर एक गलती होने से बचा रही हैं, ठीक है? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि नहीं बचा रही है, डेफ़िनिटली बचा रही हैं और आप बच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि असली जो आपने कभी सोचा नहीं था ना, आपको अपनी लाइफ़ में ना हमेशा नेगेटिविटी देखने को मिली, आपको अपनी लाइफ़ में हमेशा ऐसी चीज़ें देखने को मिली और आपको हमेशा ये चीज़ फ़ील कराई गई है। आपने खुद फ़ील करी है क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को मौका ही नहीं दिया कि यूनिवर्स आपके बारे में अच्छा बोल सके। यूनिवर्स आपके बारे में ना आपको अबंडेंट से भर सके। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के साथ भर सके क्योंकि आपने ऐसा कभी मौका नहीं दिया है। अब यूनिवर्स को आपको मौका देना है यानी कि यूनिवर्स से आपको सिर्फ़ डिमांड्स करनी है अच्छी-अच्छी चीज़ों की और वो अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली आपसे कनेक्ट कर जाएँगी। ये बिल्कुल 100% गारंटी है मेरी। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखो। मुझे बहुत प्यारी एनर्जीज़ आ रही हैं, मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ, मेरे को कोई बहुत नेगेटिव, बहुत बेकार, बहुत सिचुएशन ख़राब वाली एनर्जी ही नहीं आ रही है। तो मैं क्यों बोलूँ भाई जब नहीं आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 5 मंथ्स टू देखो किसी-किसी के तो 5 दिन भी हो सकते हैं, किसी के 5 हफ़्ते भी हो सकते हैं और किसी को 5 महीने भी हो सकते हैं। इतने टाइम में तो आपकी बहुत कहानी बनने वाली है। मतलब आप ये सोचना ही मत कि आपकी कहानी स देखो, ईश्वर ने ना आपकी कहानी बहुत सोच समझ के लिखी है, ठीक है? अगर आपको देर हो रही है, आपको चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही है ना, तो ईश्वर ने ना जो चीज़ लिखी है ना, देखो वो जो ईश्वर ने लिख दिया ना, वो कभी कट नहीं सकता है। किसी का भाग्य छीन कर कोई कभी नहीं जा सकता है। तो इस भ्रम में कभी कोई भी ना रहे कि मैं ऐसा कर दूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा। घूम फिर के आएगी वही चीज़ जो आपको मिलनी ही है। ठीक है? अब देखते हैं हमारे कुछ टैरो कार्ड से कि आपकी एनर्जीज़ अभी क्या कहती हैं। लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स, ओके? सो टैरो कार्ड्स मेरे सामने ही हैं। सो यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप पॉज़िटिव रहें बस, ठीक है? पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नंबर आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड थे, जहाँ पे आपको धोखे मिले, जहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ चीट
देखा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका ऑरा बहुत तगड़ा होने वाला है। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ करवा के भी रखा है, स्पेल्स या फिर कुछ पूजा-पाठ, समथिंग रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, ठीक है? जो भी इंसान ने आपको धोखा दिया है या थर्ड पार्टी की वजह से या किसी के इन्फ्लुएंस में आके, अब चिंता की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें पॉज़िटिव होने वाली हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे मैंने बोला ना कि मेरे को 2 महीने से 5 महीने दिख रहा है, सेम एग्ज़ैक्टली टाइम पीरियड नहीं बता रहा है। मिनिमम 2 मंथ्स हैं, ठीक है? फिर तो मैक्सिमम कार्ड्स में तो मुझे 8 मंथ्स बता रहा है, बट मेरी एनर्जीज़ में जो बता रहा था वो 1, 2, 3, 4, 5 ही बता रहा था। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट इतने टाइम में आपकी चीज़ें बहुत पॉज़िटिव हो जाएँगी, ठीक है? डू नॉट वरी एट ऑल, जस्ट अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है या रहा है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो रही है, आप उससे कट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? आप उससे निकल भी सकते हो, आपको उसके बारे में बस पॉज़िटिव सोचना है। आप उसके जब पॉज़िटिव साइड्स देखना शुरू करोगे ना, आपके मन में उसके व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग बुक करना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप ही करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।